श्री मद्भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 22 संबंध 19वें, 20वें और 21वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष का वर्णन हुआ। अब आगे के श्लोक में पुरुष का विशेषता से वर्णन करते हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है। पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है। उपद्रष्टा, शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा कहलाता है। अनुमंता, उसके साथ मिलकर अनुमति देने से अनुमंता। भर्ता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता। जो पुरुष है, जो परमात्मा है, जब वो शरीर के साथ संबंध मान लेता है तो उसके अलग अलग नाम बताए हैं। उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता। महेश्वर, अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है। रहता तो देह में ऐसा दिखाई देता है, ऐसा महसूस होता है, लेकिन देह में रहता हुआ भी देह से बहुत दूर है। बल्कि कई जगह तो ये कहा है कि देह ही इसमें रहती है, इस परमात्मा में, परमात्मा देह में नहीं रहता। और कई जगह ये लिखा है कि देह बहुत दूर है, जैसे धरती से आकाश दूर है, ऐसे ही देह इस परमात्मा से, इस शरीर से, देही से दूर है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम आदरणीय, भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के पावन अलौकिक चरणों में अनंतानंद दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। यह पुरुष स्वरूप से नित्य है, सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहने वाला है। गीता दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। ऐसा होता हुआ भी जब यह प्रकृति और उसके कार्य शरीर की तरफ दृष्टि डालता है, अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानता है, तब इसकी उपद्रष्टा संज्ञा हो जाती है। यह हर एक कार्य के करने में अनुमति देता है, अतः इसका नाम अनुमंता है। यह एक व्यष्टि शरीर के साथ मिलकर उसके साथ तादात्म्य करके अन्न जल आदि से शरीर का पालन पोषण करता है, शीत उष्ण आदि से उसका संरक्षण करता है, अतः इसका नाम भर्ता हो जाता है। यह शरीर के साथ मिलकर अनुकूल परिस्थिति के आने से अपने को सुखी मानता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने से अपने को दुखी मानता है, अतः इसकी भोक्ता संज्ञा हो जाती है। यह अपने को
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा धन संपत्ति का मालिक मानता है, अतः यह महेश्वर नाम से कहा जाता है। अगला पद, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। पुरुष सर्वोत्कृष्ट है, परम आत्मा है, इसलिए शास्त्रों में इसको परमात्मा नाम से कहा गया है। यह देह में रहता हुआ भी देह के संबंध से स्वतः रहित है। आगे इसी अध्याय के 31वें श्लोक में इसके विषय में कहा गया है कि यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। इस श्लोक में एक ही तत्व को भिन्न भिन्न उपाधियों के संबंध से उपद्रष्टा आदि पदों से संबोधित किया गया है। इसलिए इन पृथक पृथक नामों से पुरुष के ही स्वरूप का वर्णन समझना चाहिए। वास्तव में उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैसे एक ही व्यक्ति देश, काल, वेश, सुगंध आदि के अनुसार भिन्न भिन्न पिता, चाचा, नाना, भाई आदि नामों से पुकारा जाता है, ऐसे ही पुरुष भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर भी वास्तव में एक ही है। परिशिष्ट भाव, वास्तव में पुरुष पर ही है, पर अन्य के संबंध से वह उपद्रष्टा, अनुमंता आदि बन जाता है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता, पिता के संबंध से पुत्र, पत्नी के संबंध से पति, बहन के संबंध से भाई आदि बन जाता है। ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है, ममता करने के लिए नहीं। वास्तविक स्वरूप तो पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है। तो जो पुरुष है वो पर है, अर्थात जीव के शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये संबंध कर्तव्य का पालन करने के लिए ही, जैसे उपद्रष्टा हुआ, अनुमंता हुआ, परमात्मा जब शरीर के साथ संबंध मान के, तो ये संबंध सिर्फ व्यवहार के लिए है। वास्तविक रूप स्वरूप तो पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है। यहाँ उपद्रष्टा, अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति और पुरुष दोनों दो का ही वर्णन मुख्य है। यहाँ उपद्रष्टा, अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति और पुरुष दो का ही वर्णन मुख्य है। अतः यहाँ आए उपद्रष्टा, अनुमंता, महेश्वर आदि सब शब्द पुरुष के वाचक समझने चाहिए। उपद्रष्टा, अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति और पुरुष दो का ही वर्णन मुख्य है। ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति और पुरुष दो का ही वर्णन मुख्य है। अतः यहाँ आए उपद्रष्टा, अनुमंता, महेश्वर आदि सब शब्द पुरुष के वाचक समझने चाहिए। अगला श्लोक नंबर 23। संबंध 19वें श्लोक से 22वें श्लोक तक
प्रकृति और पुरुष का विवेचन करके अब आगे के श्लोक में उन दोनों को तत्व से जानने का फल बताते हैं। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सा भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। व्याख्या: यह एवं व्यक्ति से लेकर डैश 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 न सा भूयो भिजायते। पूर्व श्लोक में देहेस्मिन् पुरुषः परः पदों से पुरुष को देह से पर अर्थात संबंध रहित कहा है। पुरुष को देह से पर अर्थात दूर अर्थात संबंध रहित कहा है। पुरुष है वो देह से अलग है, संबंध रहित है। उसी को यहाँ एवं पद से कहते हैं कि जो साधक इस तरह पुरुष को देह से प्रकृति से पर अर्थात संबंध रहित जान लेता है, देह से या फिर कहें प्रकृति से पर अर्थात संबंध रहित जान लेता है, तथा विकार कार्य करण विषय आदि रूप से जो कुछ भी संसार दिखता है, वह सब प्रकृति और उसके गुणों का कार्य है, ऐसा यथार्थ रूप से जान लेता है, वह फिर वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता हुआ भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, कारण कि जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। कल ही बताया था कि जन्म इसलिए होता है कि वह दोबारा से जब वह गुणों का संग कर लेता है, पुरुष जो है, जो आत्मा है भीतर की, वह गुणों का जब संग कर लेती है और गुणों का संग सार में बताया था कि वस्तु व्यक्ति और क्रिया के साथ संबंध ही गुण संग है और यही जन्म मरण का कारण है। पुनः से सुन लें, गुणों का संग क्या है? वैसे तो सत्व रजतम उससे कल बताया था, उससे वस्तु व्यक्ति और क्रियाएं आदि होती हैं, और वस्तु व्यक्ति और क्रिया के साथ संबंध जब मान लेता है यह पुरुष, यही गुण संग है और इसी के कारण जन्म मरण होता है। तो पूर्व श्लोक में देहेस्मिन् पुरुषः परः पदों से पुरुष को देह से अलग कहा है, संबंध रहित कहा है। उसी को यहाँ एवं पद से कहते हैं कि जो साधक इस तरह पुरुष को देह से अर्थात प्रकृति से संबंध रहित अर्थात पर जान लेता है, तथा विकार कार्य करण विषय आदि रूप से जो कुछ भी संसार दिखता है, वह सब प्रकृति और उसके गुणों का कार्य है, ऐसा यथार्थ रूप से जान लेता है, वह फिर वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता हुआ भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, कारण कि जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। तो जो यथार्थ रूप से जान लेता है कि जो संसार दिखाई दे रहा है, विकार कार्य करण विषय, वो सब प्रकृति और उसके गुणों का कार्य है। और साथ में ये जान लेता है कि पुरुष देह अर्थात प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित है, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता,
क्योंकि वह अपने वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता है, केवल गुणों का संग नहीं करता, क्योंकि जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है। वह गुणों का संग न करते हुए अपना कर्तव्य कर्म करता है, क्योंकि गुणों का संग तब तक ही होता जब तक भ्रम है। जब वह अपने विवेक से इस भ्रम को तोड़ देता है और ये जान लेता है कि पुरुष देह से अर्थात प्रकृति से अलग है और जो कुछ भी संसार दिखता है वह सब प्रकृति और उसके गुणों का कार्य है, तो वह कर्तव्य कर्म करता है फिर अपने, और पुनर्जन्म को फिर प्राप्त नहीं होता, क्योंकि गुणों का संग नहीं कर रहा। जन्म मरण होने में, जन्म दोबारा होने में गुणों का संग ही कारण है। यहाँ सर्वथा वर्तमानोपि पदों में निषिद्ध आचरण नहीं लेना चाहिए। सर्वथा सब तरह का वर्तमान बर्ताव करता हुआ अपि भी, तो इसका यहाँ सर्वथा वर्तमानोपि पदों में निषिद्ध आचरण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपने को देह के संबंध से रहित अनुभव करता है, क्योंकि जो अपने को देह के संबंध से रहित अनुभव करता है और गुणों के सहित प्रकृति को अपने से अलग अनुभव करता है, उसमें असत्य वस्तुओं की कामना पैदा हो ही नहीं सकती। कामना न होने से उसके द्वारा निषिद्ध आचरण होना असंभव है, क्योंकि निषिद्ध आचरण के होने में कामना ही हेतु है। गीता 3 अध्याय का 37वां श्लोक। भगवान यहाँ साधक को अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए सावधान करते हैं, जिससे वे अच्छी तरह जान ले कि स्वरूप में वस्तुतः कोई भी क्रिया नहीं है, अतः वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है और कर्ता न होने के कारण वह भोक्ता भी नहीं होता। साधक जब अपने आप को अकर्ता जान लेता है, तब उसका कर्तापन का अभिमान स्वतः नष्ट हो जाता है और उसमें क्रिया की फलाशक्ति भी नहीं रहती। फिर भी उसके द्वारा शास्त्र विहित क्रियाएं स्वतः होती रहती हैं। गुणातीत होने के कारण वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। परिशिष्ट भाव। पूर्व श्लोक में आए देहेस्मिन् पुरुषः परः की व्याख्या इस श्लोक में करते हैं, जिसका विवेक जागृत हो गया है, अर्थात देहेस्मिन् पुरुषः परः, यह अनुभव में आ गया है। वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब कार्य करते हुए भी निर्दोष रहता है, निर्लेप रहता है। वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप निर्लिप्त ही है, पर गुणों के संग से वह लिप्त हो जाता है और बार बार जन्मता मरता है। इसी अध्याय का 21वां श्लोक। गुणों का संबंध प्रकृति के साथ है, पुरुष के साथ नहीं। इसी अध्याय का 19वां 20वां श्लोक। सर्वथा वर्तमानोपि पदों में आए अपि का तात्पर्य है कि वह आसक्त मनुष्यों की तरह सब बर्ताव करता हुआ भी निर्विकार रहता है। गीता 3 अध्याय का 25वां श्लोक। न स भूयो भी जायते, जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में डालकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रकृति जन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बंधता। उसकी ब्रह्म से सधर्मता हो जाती है, अर्थात जैसे ब्रह्म का जन्म मरण नहीं होता, ऐसे ही उसका भी जन्म मरण नहीं होता। छठे अध्याय के 31वें श्लोक में आया है, सर्वथा वर्तमानोपि स योगीमपि
सा योगी मयि वर्तते, और यहाँ आया है सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयोऽभिजायते। छठे अध्याय में आए सा योगी मयि वर्तते पदों में प्रेम की प्राप्ति है, और यहाँ आए न सा भूयोऽभिजायते पदों में बोध की प्राप्ति है। प्रेम और बोध दोनों में ही गुणों का संग नहीं रहता। दोनों में अंतर यह है कि बोध में तो जन्म मरण से मुक्ति होती है, पर प्रेम में मुक्ति के साथ साथ भगवान से अभिन्नता होती है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 24, संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने जन्म रहित होने में प्रकृति पुरुष को यथार्थ जानना कारण बताया। पूर्व श्लोक में भगवान ने जन्म रहित होने में प्रकृति पुरुष को यथार्थ जानना कारण बताया। अब यह जिज्ञासा होती है कि क्या जन्म मरण से रहित होने का और भी कोई उपाय है। इस पर भगवान आगे के 2 श्लोकों में 4 साधन बताते हैं। श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 24। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। अपने आप से, आत्मनः आत्मनि, अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। व्याख्या। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 5वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोकों में, 6ठे अध्याय के 10वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 8वें से 14वें श्लोक तक जो सगुण साकार, निर्गुण निराकार आदि के ध्यान का वर्णन हुआ है, उस ध्यान में जिसकी जैसी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता है, उसके अनुसार ध्यान करके कई साधक अपने आप से अपने में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद ध्यान से भी होता है। ध्यान न तो चित्त की मूढ़ वृत्ति में होता है और न क्षिप्त वृत्ति में होता है। ध्यान विक्षिप्त वृत्ति में आरंभ होता है। चित्त जब स्वरूप में एकाग्र हो जाता है तब समाधि हो जाती है। एकाग्र होने पर चित्त निरुद्ध हो जाता है। इस तरह जिस अवस्था में चित्त निरुद्ध हो जाता है, उस अवस्था में चित्त संसार, शरीर, वृत्ति, चिंतन आदि से भी उपरत हो जाता है। उस समय ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में अपना अनुभव करके संतुष्ट हो जाता है। गीता 6ठे अध्याय का 19वां श्लोक। बहुत ही शानदार बात बताई है ध्यान करने वालों के लिए। दोबारा से सुन लेते हैं, बहुत समझने वाली बात है। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद ध्यान से भी होता है। तो या तो अपने विवेक द्वारा
इस शरीर और शरीरी को अलग अलग जान ले, अर्थात शरीर संसार को और जो इसमें जीव जो पुरुष परमात्मा रहता है उसको अलग अलग जान ले। अर्थात प्रकृति, शरीर संसार तो प्रकृति है और इसमें जो रहने वाला चेतन तत्व है पुरुष परमात्मा है, तो इनको जो अलग अलग जान लेता है तो वह संबंध विच्छेद कर लेता है और मुक्त हो जाता है। अब कह रहे हैं कि यह संबंध विच्छेद ध्यान से भी होता है। तो ध्यान से कैसे होता है? एक तो पहले बता रहे हैं कि ध्यान ना तो चित्त की मूढ़ वृत्ति में होता है और न क्षिप्त वृत्ति में। अगर विक्षिप्त हो कोई या मन विक्षिप्त हो किसी क्षण में तो उस समय ध्यान नहीं होता, और मूढ़ता हो, मूर्खता हो, जड़ता हो तब भी ध्यान नहीं होता। तो ध्यान न तो चित्त की मूढ़ वृत्ति में होता है और न क्षिप्त वृत्ति में होता है। ध्यान विक्षिप्त वृत्ति में आरंभ होता है, आरंभ हो सकता है विक्षिप्त अवस्था में। कल ही हमने एक मैसेज डाला था मोबाइल पर कि मैं विक्षिप्तों का वारिस हूँ, समाधिस्थ होना चाहता हूँ। तो हम सब एक तरह से विक्षिप्त ही हैं, क्योंकि जब तक मन हमारा स्थिर नहीं है, ध्यान हमारा एकाग्र नहीं है, मन कभी ये चाहता है, कभी वो चाहता है, कभी ये चिंता, कभी वो चिंता, तो यह एक विक्षिप्त अवस्था है। तो ध्यान विक्षिप्त वृत्ति में आरंभ होता है, आरंभ हो सकता है, लेकिन ध्यान लगता नहीं है क्षिप्त वृत्ति में, ना ही मूढ़ वृत्ति में। तो ध्यान विक्षिप्त वृत्ति में आरंभ होता है। चित्त जब स्वरूप में एकाग्र हो जाता है, तो ध्यान करते करते चित्त अपने स्वरूप में, अपनी चेतना में एकाग्र हो जाता है, तब समाधि हो जाती है। तब समाधि हो जाती है, समाधि हो जाती है। एकाग्र होने पर चित्त निरुद्ध हो जाता है, चित्त रुक जाता है, निरुद्ध हो जाता है, ठहर जाता है। इस तरह जिस अवस्था में चित्त निरुद्ध हो जाता है, उस अवस्था में चित्त संसार, शरीर, वृत्ति, चिंतन आदि से भी उपरत हो जाता है। तो जब चित्त ठहर गया, रुक गया, निरुद्ध हो गया, कब ध्यान शुरू किया, और ध्यान जब तो ध्यान जब लग जाता है, ध्यान लगने का मतलब चित्त जब अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाता है, अर्थात संसार को, शरीर को, वृत्ति को, चिंतन आदि को, सबको वो भूल जाता है, उससे अलग हो जाता है। तो यह समाधि की अवस्था है। उस अवस्था में चित्त संसार, शरीर, वृत्ति, चिंतन आदि से भी उपरत हो जाता है। उस समय ध्यान योगी अपने आप से, अपने आप में अपना अनुभव करके संतुष्ट हो जाता। तो खुद ही शुरू किया था, हालांकि ये गीता में पहली बार ही बताया कि खुद ही खुद को जान सकता है, स्वयं ही स्वयं को जान लेगा, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाएगा। ये पहली बार आया है गीता में, क्योंकि अपने आप से ही स्वयं से स्वयं को नहीं जाना जाता। लेकिन स्वयं नहीं जान रहा, क्योंकि वो चित्त जो स्वरूप में स्थित हो गया। तो वो बात भी सही है कि स्वयं ही स्वयं को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि स्वयं ने नहीं जाना, वो चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो गया, तो स्वरूप ने ही स्वरूप को जाना है। तो उस समय ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में अपना अनुभव करके तुष्ट हो जाता है। तो ध्यान योगी अहंकार अर्थात अहंता की तरह अपने आप को नहीं जानता। ध्यान योगी अपने स्वरूप में स्थित होकर अपने स्वरूप को जानता है और संतुष्ट हो जाता है। उस समय ध्यान योगी अपने आप से, जैसे मैं हूँ, जो मैं हूँ वो नहीं जान रहा, मैं हूँ ध्यान तो शुरू कर रहा है, लेकिन जानता जो है वो हूँ, मैं तो हट जाता है, रह जाता है, हूँ है में विलीन हो जाता है। तो उस समय ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में अपना अनुभव करके संतुष्ट हो जाता है। मैं तो बाहर रह जाता है, अर्थात जो अहंकार है
ध्यान योगी है वह तो बाहर ही छूट जाता है, जो ध्यान करना शुरू करता है वो तो बाहर छूट जाता है। मैं बाहर रह जाता हूँ में वह स्थित हो जाता है, और हूँ फिर है में विलीन हो जाता है। यह है समाधि की अवस्था। और इस तरह अपने आप से अपने आप में अपना अनुभव करके संतुष्ट हो जाता है। गीता छठे अध्याय का 19वां 20वां श्लोक। अन्य संख्येन योगेन, दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक, चौथे अध्याय के 33वें से 39वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के 8वें 9वें तथा 13वें से 26वें श्लोक तक, और 12वें अध्याय के चौथे 5वें आदि श्लोकों में कहे हुए सांख्य योग के द्वारा कई साधक अपने आप से अपने में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। तो कई सीधे ही परमात्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं सांख्य योग के द्वारा। सांख्य योग नाम है विवेक का, ये पहले भी बता चुके हैं। देह और देही को अलग अलग जानना ही सांख्य योग है, क्योंकि बड़ी भ्रांति रहती है कि सांख्य योग पता नहीं कौन सा योग है। सांख्य योग है विवेक को इतना जगा लेना कि देह और देही को अलग अलग देख लेना। सांख्य योग नाम है विवेक का। उस विवेक के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय हो जाता है कि सत्य नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभाव वाला है, अचल है, अव्यक्त है, अचिंत्य है। तो जो सत्य है वह नित्य है, हमेशा है, हर क्षण है, सर्वव्यापक है, हर जगह है, स्थिर स्वभाव वाला है, उसका स्वभाव स्थिर है, अचल है, वह कहीं आता जाता नहीं, अव्यक्त है, वह व्यक्त नहीं होता, अचिंत्य है, उसे चिंतन द्वारा नहीं पाया जा सकता, और असत्य जो है वह इसके विपरीत चल है, अनित्य है, विकारी है, परिवर्तनशील है। तो जो असत्य है वो चल है, अर्थात आज कुछ कल कुछ, अनित्य है, वो कभी होता है कभी होता ही नहीं, विकारी है, उसमें विकार भी है, और परिवर्तनशील भी है जो असत्य है। ऐसे विवेक विचार से सांख्य योगी प्रकृति और उसके कार्य से बिल्कुल अलग हो जाता है। विवेक विचार द्वारा सांख्य योगी प्रकृति और उसके कार्य से बिल्कुल अलग हो जाता है, और अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है। अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति अनुभव करते हैं, केचिदात्मान मात्मना, और कई अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। अन्य सांख्येन योगेन, और कई सांख्य योग के द्वारा कर्म योगन चापरे, और कई कर्म योग के द्वारा उस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। अब अगला है कर्म योगेन चापरे। तो पहले तो बता दिया ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान मात्मना, ध्यान द्वारा अपने आप से अपने आप को जानते हैं। फिर सांख्य योग का बता दिया कि विवेक द्वारा प्रकृति और पुरुष का सत्य असत्य का निर्णय कर लेते हैं। यह हो गया सांख्य योगेन, सांख्य योग के द्वारा। और फिर अब बता रहे हैं कर्म योगेन चापरे, कई कर्म योग के द्वारा। दूसरे अध्याय के 47वें से 53वें श्लोक तक
तीसरे अध्याय के 7वें से 19वें श्लोक तक, चौथे अध्याय के 16वें से 32वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के 6, 7वें आदि श्लोकों में कहे हुए कर्म योग के द्वारा कई साधक अपने आप से अपने में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद कर्म योग से भी होता है। तो प्रकृति और पुरुष को, शरीर और संसार को हम अपने से अलग जाने विवेक द्वारा या ध्यान द्वारा, तो हम मुक्त हो जाते हैं। यह संबंध विच्छेद कर्म योग से भी होता है। कर्म योगी जो कुछ भी करे वह केवल संसार के हित के लिए ही करे। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जो कुछ भी करे वह सब मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। ध्यान, जप, तप आदि सब प्राणियों के कल्याण के लिए करे। जप का तो नहीं लिखा, यहाँ लिखा है यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जो कुछ भी करे वह सब मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से स्वयं का उन क्रियाओं से, पदार्थ, शरीर आदि से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो क्रियाओं से, पदार्थ से, शरीर से संबंध विच्छेद करना वो हो जाता है और अपने आप से अपने में परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। तो अपने लिए कुछ ना करे, सब कुछ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करे। ऐसा करने से स्वयं का उन क्रियाओं से, जो भी वो क्रियाएं करता है, पदार्थों से, शरीर आदि से संबंध विच्छेद हो जाता है और अपने आप से अपने में परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। तो ये सारे तरीके बता दिए, कर्म योग का भी बता दिया, सांख्य योग का भी बता दिया, ध्यान का भी बता दिया, सबका बता दिया। ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग तीनों का बता दिया। तो मनुष्य ने स्वाभाविक ही अपने में देह को स्वीकार किया है, माना है। इस मान्यता को दूर करने के लिए अपने में परमात्मा को देखना, अर्थात देह की जगह अपने में परमात्मा को मानना बहुत आवश्यक है। तो हम क्या करते हैं, हमने देह को अपना मान रखा है, देह की जगह परमात्मा को अपना मानना है। जो हमारा अपना स्वरूप है उसने, हमने देह को स्वीकार कर लिया है, अर्थात शरीर को स्वीकार कर लिया। इस मान्यता को दूर करना है और अपने में परमात्मा को देखना, अर्थात देह की जगह अपने में परमात्मा को मानना बहुत आवश्यक है। अपने में परमात्मा को देखना कर्ण निरपेक्ष होता है। कर्ण सापेक्ष ज्ञान प्रकृति के संबंध से होता है। इसलिए साधक किसी कर्ण के द्वारा परमात्मा में स्थित नहीं होता, प्रत्युत स्वयं ही स्थित होता है। स्वयं की परमात्मा में स्थिति किसी कर्ण के द्वारा हो ही नहीं सकती। वही हम पहले कह चुके हैं सांख्य योग में भी, कि ध्यान में भी वो अपने चेतना द्वारा ही चेतना को जानता है। शरीर से वो, शरीर अहंता आदि से वह अपने आप को नहीं जान सकता। शरीर संसार से वो नहीं जान सकता, अपने आप से नहीं जान सकता। अपने आप मतलब अपनी जो मैं वृत्ति है, मैं हूँ, मैं को छोड़ के हूँ ही स्वयं है ही, ऐसे कह सकते, हूँ ही है में विलीन होकर है को जानता है। अर्थात चेतन ही चेतन, आत्मा ही परमात्मा को जानती है, स्वयं ही स्वयं को जानते, इसको कहते हैं स्वयं ही स्वयं को जानता है। अपने में परमात्मा को देखना कर्ण निरपेक्ष होता है। ये इसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। कर्ण सापेक्ष ज्ञान प्रकृति के संबंध से होता है। तो इसमें जो कर्ण सापेक्ष है वो प्रकृति के संबंध से होता है। इसलिए साधक किसी कर्ण के द्वारा परमात्मा में स्थित नहीं होता, प्रत्युत स्वयं ही स्थित होता है। स्वयं की परमात्मा में स्थिति किसी कर्ण के द्वारा हो ही नहीं सकती। अब है परिशिष्ट भाव। जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया, ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य उपाय बताते हैं।
तो पिछले श्लोक में तो बताया था कि विवेक द्वारा या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। 23वें श्लोक में उसका अर्थ यह था, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। तो पिछले श्लोक में विवेक द्वारा बताया था कि मुक्ति कैसे होती है। पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया। ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य उपाय बताते हैं। ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, तीनों उपाय बताए इस श्लोक में। गीता में ध्यान योग से परमात्म प्राप्ति की बात 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में कही है। सांख्य योग से परमात्म प्राप्ति की बात 2 अध्याय के 15वें श्लोक में कही है और कर्म योग से परमात्म प्राप्ति की बात 2 अध्याय के 71वें श्लोक में कही है। ये सभी परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। तो यह पहले जहाँ ये बात कही है उसका बता दिया। ध्यान योग की बात से ध्यान योग से परमात्म प्राप्ति 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में, सांख्य योग से परमात्म प्राप्ति 2 अध्याय के 15वें श्लोक में, कर्म योग से परमात्म प्राप्ति 2 अध्याय के 71वें श्लोक में कही है। ये सभी परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं, अर्थात इनके एक के द्वारा ही सबको मिलाने की जरूरत नहीं है, सबको इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही साधन परिपूर्ण है परमात्म प्राप्ति के लिए, चाहे सांख्य योग से चले, चाहे ध्यान योग से, चाहे कर्म योग से, चाहे अन्य, यहाँ तो नहीं लेकिन चाहे भक्ति योग से चले, यहाँ तो नहीं लिखा लेकिन चाहे भक्ति से चले। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 25। श्लोक नंबर 25। अन्ये तवेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं, अतितरंती तर जाते हैं। व्याख्या, अन्य तवेवं जानन्तः डैश 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 से लेकर मृत्युम श्रुति परायणः। कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले मनुष्य हैं जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग आदि साधनों को समझते ही नहीं, अतः वे साधन करके अनुष्ठान में नहीं आते, अतः वे साधन उनके अनुष्ठान में भी नहीं आते। ऐसे मनुष्य केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ही शानदार बात बताई, अति उत्तम बात बताई है। जैसे धनी आदमी की आज्ञा का पालन करने से धन मिलता है, यह बात मैं बहुत बार कहते हैं हम, ये भी एक तरीका है परमात्मा प्राप्ति का, जो ना तो ध्यान योग से, ना सांख्य योग से, ना कर्म योग से, ना हठ योग से, ना लय योग से, इन साधनों को समझते ही नहीं, ये साधन उनके अनुष्ठान में ही नहीं आते। अब फिर एक तरीका और है, ऐसे मनुष्य केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके, कोई जो महापुरुष हो, जो तत्व को जानता हो, जिसे कहें कि वो परमात्मा, जिस परमात्मा तत्व की जिसे प्राप्ति हो चुकी है, तत्वज्ञ जीवन मुक्त हो, जो मुक्त हो चुका है महापुरुष कोई ऐसा, उसकी आज्ञा का पालन कर ले बस, और कुछ ना करे। जैसा वो कहे वैसा करते रहे। वो साधना कहे तो साधना करे, वो कहे सेवा कहे तो सेवा करे, वो जो कहे वैसा कर ले। वो कहे कुछ ना करे तो कुछ ना करे, वो कहे ध्यान में बैठ जाए ध्यान में बैठ जाए, वो कहे बर्तन साफ कर ले, झाड़ू लगा ले। तो
ऐसे भी तत्व ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अब महाराज जी बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। ये उदाहरण हम भी देते हैं बहुत बार। ये बहुत ही शानदार बात लगी, हमारे मन की बात आ गई यहाँ। जैसे धनी आदमी की आज्ञा का पालन करने से धन मिलता है। धनी आदमी बताएगा तरीका कि ऐसे ऐसे करो, ये काम कर लो, ऐसे ऐसे कर लो तो धन आ जाएगा। ऐसे ही तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से तत्व ज्ञान मिलता है। हाँ, इसमें इतना फर्क है कि धनी जब देता है तब धन मिलता है, परंतु संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुसार तत्परता पूर्व चलने से मनुष्य स्वतः उस परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। यह पहली बार आई है गीता में बात। 13 अध्याय हो चुके हैं, थोड़ी बहुत आई थी पीछे, पर ये प्रश्न गुरु के पास जाए और फिर प्रश्न करे और फिर उनकी आज्ञा का पालन करे। एक श्लोक था, चलो कल देखेंगे इसको। तो अगर संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से, अगर नहीं परंतु अर्थात उनके मन के अनुसार चले, उनका संकेत समझे, उनकी आज्ञा का पालन करे, तत्परता पूर्वक जब वो पालन करेगा तो उस परमात्म तत्व को मनुष्य स्वतः प्राप्त हो जाता है, जो कि सबको सदा से ही स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है। और है वो सबको ही प्राप्त, पर वो अनुभव में नहीं आ रहा। तो मनुष्य स्वतः उस परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है, जो कि सबको सदा से ही स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है। कारण कि धन तो धनी के अधीन होता है, पर परमात्म तत्व किसी के अधीन नहीं है, वो तो स्वतः ही प्राप्त है, बस आज्ञा पालन से उसको देखना भर है। वो आज्ञा पालन से देखना अपने आप हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है। शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है। जो मनुष्य महापुरुषों की आज्ञा के परायण हो जाते हैं, ये तो बहुत ही शानदार बात लिखी है, ये तो अति उत्तम। मृत्यु कैसे होती है? वस्तुतः हम कल भी बात की थी कि ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो साथ ही चले जाते हैं। तो मृत्यु ये है कि ये स्थूल शरीर जो हमारा है, जो जिसके द्वारा इस शरीर संसार से हमने संबंध जोड़ रखा है, यह शरीर अलग हो जाता है, बस। मृत्यु वैसे मृत्यु नहीं होती। तो शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है, ये बता रहे हैं। और शरीर के साथ संबंध ना हो तो मृत्यु होएगी नहीं, बल्कि मुक्त हो जाए। जो मनुष्य महापुरुषों की आज्ञा के परायण हो जाते हैं, उनका शरीर से माना हुआ संबंध टूट जाता है, अतः वे मृत्यु को तर जाते हैं। अर्थात वे पहले शरीर की मृत्यु से अपनी मृत्यु मानते थे, उस मान्यता से रहित हो जाते हैं। आज्ञा पालन से जो हमने शरीर से संबंध मान रखा है वो छूट जाता है और हम मृत्यु से फिर तर जाते हैं। तो शरीर की मृत्यु से मेरी मृत्यु होती है, इस मान्यता से वो रहित हो जाते हैं। ऐसे श्रुति प्रायण साधकों की 3 श्रेणियां होती हैं आज्ञा पालन करने वाले। नंबर 1, यदि साधक में संसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं है, केवल तत्व प्राप्ति की ही उत्कट अभिलाषा है, तो वह जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष हैं, तो साधक को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो जो चीज चाहिए, 2 चीज होनी चाहिए। एक तो जिनकी आज्ञा का पालन करता वे अनुभवी महापुरुष होने चाहिए, अर्थात जीवन मुक्त तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष हो। और जो सेवा कर रहा है, उनकी जो आज्ञा का पालन कर रहा है, उसमें संसारिक सुख की इच्छा नहीं है, केवल परमात्मा प्राप्ति चाहता है, तो शीघ्र ही, उसको समय नहीं लगेगा, तो वे अनुभवी महापुरुष हैं, तो साधक को शीघ्र ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 2, यदि साधक में सुख भोग की इच्छा शेष है, तो केवल महापुरुष की आज्ञा का पालन करने से ही उसकी उस इच्छा का नाश हो जाएगा और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अगर उसके सुख भोग की इच्छा भी है तो वह आज्ञा का पालन करता रहे, तो उसको भी
परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और जो उसकी सुख भोग की संसारिक इच्छा है वो अपने आप ही नाश हो जाएगी। हाँ, जिसकी सुख भोग की इच्छा नहीं उसको तो तुरंत ही हो जाएगा, थोड़े समय में ही। इसको थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इसको भी परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। और जो सुख भोग की संसारिक सुख भोग की इच्छा है साधक में, वो भी आज्ञा पालन से नष्ट हो जाती है। नंबर 3, साधक जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष नहीं है, पर साधक में किंचन मात्र भी संसारिक इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो उसको भगवत कृपा से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो उसको जानते ही हैं। क्या बात, ये और भी शानदार बात। अब मान लीजिए जिसकी आज्ञा का पालन करता है वो महात्मा नहीं, जीवन मुक्त महापुरुष नहीं है, अनुभवी महापुरुष नहीं है, पर साधक में संसार की इच्छा बिल्कुल नहीं है। वो परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से ही उन महापुरुष का क्या सेवन करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। वे अनुभवी नहीं है, वे जीवन मुक्त नहीं है, उन्होंने तत्व को नहीं जाना है, लेकिन आज्ञा पालन करने वाला साधक उसमें किंचन मात्र भी, थोड़ी सी भी, कण मात्र भी संसारिक इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो उसको भगवत कृपा से प्राप्ति हो जाएगी। गुरु को चाहे नहीं भी है तो भी भगवत कृपा से उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो उसको जानते ही हैं। बहुत ही शानदार बात। तो आज्ञा पालन में ऐसी क्षमता है। संसार में भी हम देखते हैं, अगर आज्ञा पालन करते हैं तो सारे सुख मिलते हैं। माता पिता की जहाँ जो जो नियम बताया है, पुत्र को माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, पत्नी को पति की आज्ञा का पालन करना है, बड़े भाई की आज्ञा का पालन छोटे भाई बहनों को करना है। ये नियम अगर अपना लें तो संसारिक सुख भी मिल जाते हैं, क्योंकि आज्ञा पालन में ऐसी खास चीज है। और सती सावित्री की तरह अगर कोई आज्ञा पालन करे तो वह मुक्त भी हो जाता है आज्ञा पालन से, क्योंकि जिनकी आज्ञा पालन कर रहा है, चाहे वो अनुभवी महापुरुष नहीं है तो भी पतिव्रता अगर स्त्री आज्ञा पालन करे तो पति चाहे अनुभवी है या नहीं है तो भी वह मुक्त हो सकती है, जैसे सती सावित्री होगी। लेकिन पतिव्रता स्त्री होनी चाहिए। पतिव्रता नारी जब अपने पति की और अपने परिवार की आज्ञा का पालन करती हुई रहती है तो वह यम लोक को भी पार कर जाती है। तो ये हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है। अगर किसी कारणवश साधक की संत महापुरुष के प्रति अश्रद्धा दोष दृष्टि हो जाए तो उनमें साधक को अवगुण ही अवगुण दिखेंगे, गुण दिखेंगे ही नहीं। इसका कारण यह है कि महापुरुष गुण अवगुणों से ऊंचे उठे गुणातीत होते हैं, अतः उनमें अश्रद्धा होने पर अपना ही भाव अपने को दिखता है। बहुत ही शानदार बात लिखी है। अगर किसी कारणवश साधक की संत महापुरुष के प्रति अश्रद्धा या उसमें दोष देखने लगे, दोष दृष्टि हो जाए तो उनमें साधक को अवगुण ही अवगुण दिखेंगे, गुण दिखेंगे ही नहीं। इसका कारण यह है कि महापुरुष गुण अवगुणों से ऊंचे उठे अर्थात गुणातीत होते हैं, अतः उनमें अश्रद्धा होने पर अपना ही भाव अपने को दिखता है। तो कई बार संत महापुरुष तो तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं, लेकिन अवगुण दिखाई देते हैं किसी साधक को या किसी शिष्य को। तो उन महापुरुषों में तो अवगुण नहीं है, लेकिन उसे अपने ही अवगुण दिखाई देते हैं। अश्रद्धा होने पर अपना ही भाव अपने को दिखता है। मनुष्य जिस भाव से देखता है उसी भाव से उसका संबंध हो जाता है। बात भाव की है। अगर आपने अवगुण वाले महापुरुष में भी गुण देख लिए तो उस भाव के कारण आपका संबंध गुणों से हो जाएगा। जीवन मुक्त महापुरुष नहीं है, लेकिन आपने जीवन मुक्त महापुरुष मान करके उनकी सेवा कर ली तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका भाव ही काम कर रहा है। मनुष्य जिस भाव से देखता है उसी भाव से उसका संबंध हो जाता है।
अवगुण देखने से उसका संबंध अवगुणों से हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह तत्वज्ञ महापुरुष की क्रियाओं पर, उनके आचरणों पर ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे। और तत्वज्ञ महापुरुष की देखेगा अगर मैं, और महापुरुष कोई पहुंचे हुए हैं, तत्वज्ञ हैं, ज्ञान को प्राप्त हैं, प्रेम तत्व भगवत तत्व को प्राप्त हैं, और उसमें कोई अवगुण देख ले, फिर उसका तो उद्धार हो ही नहीं सकता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह तत्वज्ञ महापुरुष की क्रिया, इससे उल्टा भी ठीक है कि तत्वज्ञ महापुरुष नहीं है, लेकिन शिष्य में, साधक में श्रद्धा है, और श्रद्धा के कारण उनको वह अवगुणों से रहित मानता है और परमात्म तत्व प्राप्त मानता है, अनुभवी जीवन मुक्त महापुरुष मानता है। इस मानने के कारण भी अगर वो उनकी आज्ञा का पालन करता है, चाहे वे स्वयं जीवन मुक्त महापुरुष नहीं है, लेकिन शिष्य ऐसा मानकर चलता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो भी भगवान की कृपा से उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए साधु को चाहिए कि वे तत्वज्ञ महापुरुष की क्रियाओं पर, उनके आचरणों पर ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे। संत महापुरुषों से ज्यादा लाभ वही ले सकता है जो उनसे किसी प्रकार के सांसारिक व्यवहार का संबंध न रखकर केवल परमार्थिक अर्थात साधन का संबंध रखता है। दूसरी बात, साधक इस बात की सावधानी रखे कि उसके द्वारा उन महापुरुष की कहीं भी निंदा ना हो। यदि वह उनकी निंदा करेगा तो उसकी कहीं भी उन्नति नहीं होगी। बस ये ध्यान रखे। ये वैसे तो बता रहे हैं ये जो तत्वज्ञ महापुरुष है उनके बारे में, लेकिन दूसरे की भी अगर निंदा कर देगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा काम। तो एक तो संत महापुरुष से ज्यादा लाभ वही ले सकता है जो उनसे किसी प्रकार का संसारिक व्यवहार ना रखे, संसारिक कोई संबंध ना रखकर केवल परमार्थिक साधन का संबंध रखता है। दूसरी बात, साधक इस बात की सावधानी रखे कि उसके द्वारा उन महापुरुष की कहीं भी निंदा ना हो। यदि वह उनकी निंदा करेगा तो उसकी उन्नति हो नहीं सकती, कहीं भी नहीं हो सकती। परिशिष्ट भाव, जिन मनुष्यों में शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने की उत्कट अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं। शास्त्रों को समझ में नहीं आता, लोग हमसे भी कहते हैं कि शास्त्र से में क्या लिखा है, हमें तो नहीं पता चलता। शास्त्र में कोई लिखा थोड़ी है, सच बात क्या लिखा है इसमें पता नहीं, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है। लेकिन चलिए यहाँ एक और भी आसान उपाय बता दिया कि शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं है, विवेक कमजोर है, नहीं समझ सकता, नहीं पढ़ सकता, लेकिन परमात्मा प्राप्ति करना चाहता है, मृत्यु से तरना चाहता है, इसकी उत्कट अभिलाषा है, तो ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं। उपनिषद में एक कथा आती है, जवाला का पुत्र सत्यकाम गौतम ऋषि के पास उपदेश लेने गया। ऋषि ने उसको 400 कृष्ण तथा निर्बल गायें देकर कहा कि तो उनके पीछे पीछे जा। उसको गायें दे दी, गौ माता 400 निर्बल और ऐसे हड्डी हड्डी गायें, कृष्ण तथा निर्बल गायें देकर कहा कि तू इनके पीछे पीछे जा। सत्यकाम ने उत्साहपूर्वक कहा कि इनकी संख्या 1000 होने पर ही मैं वापस आऊंगा। ऐसा कहकर वह उन गायों को वन में ले गया और वहां उनका पालन पोषण करने लगा। बहुत वर्ष बीतने पर जब उसकी संख्या 1000 हो गई, तब एक सांड ने उससे कहा कि हमारी संख्या 1000 हो गई, अब तू हमारे को आचार्य के पास पहुंचा दे। ऐसा कहकर उस सांड ने सत्यकाम को ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश दिया। दूसरे ही दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुकुल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसको अग्नि ने ब्रह्म के दूसरे पाद का, हंस ने ब्रह्म के तीसरे पाद का और मदगु अर्थात एक जलचर पक्षी ने ब्रह्म के चौथे पाद का उपदेश दिया। इस प्रकार रास्ते में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वह गौतम ऋषि के पास पहुंचा। गुरु के पूछने पर उसने सारी बात बताई और उनसे अपने श्रीमुख से उपदेश देने की प्रार्थना की। तब गौतम ऋषि ने उसको उपदेश दिया। छांदोग्य उपनिषद 4 अध्याय 4 से 9 खंड तक वहां से ये लिया गया है। इस तरह केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की आज्ञा मानने से ही सत्यकाम को तत्व ज्ञान हो गया। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
इसका कल हम थोड़ा सा फिर इस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही।